चैप्टर 7 है डबल एंट्री सिस्टम, जो कि जर्नल का बेस है। जिसने बिल्कुल भी नहीं किया हुआ पहले चैप्टर, वो ध्यान से सुनना। हमारी अकाउंट्स में जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है ना यार, हमारे बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स हैं उनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स: पर्सनल अकाउंट, सेकंड है आपका रियल अकाउंट, और थर्ड है आपका नॉमिनल अकाउंट। इसमें तो आते हैं एक बिजनेसमैन जितने भी एक्सपेंसेस करता है या बिजनेस में उसको लॉस होते हैं, वो तो आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। क्या क्या? एक्सपेंस एंड लॉसेस तो आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। और जितनी भी इनकम है उसको होती है, या जितना भी वो गेन कमाता है, वो भी किस में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। एक बिजनेसमैन के पास बिजनेस में एसेट्स आती हैं। एसेट्स जितनी भी है वो सारी किस अकाउंट का पार्ट है? रियल अकाउंट का पार्ट है। पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक बिजनेसमैन जो डील करता है वो पर्सन से डील करता है। रमेश को उधार सामान बेच दिया, राकेश को सामान उधार बेच दी। देखो, एसेट्स में कौन से इंक्लूड करोगे? देखो, एक्सपेंस जो वो होते हैं जिनको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरा, एक्सपेंसेस का बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर तक मिलता है। कितने ईयर तक? ओनली विद इन 1 ईयर तक। वो तो जाएंगे एक्सपेंस कैटेगरी में। चाहे ये चेयर है, चाहे ये पैनल है, नो डाउट मेरा एक्सपेंस है, बट इसको मैं बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसका बेनिफिट मुझे मोर देन 1 ईयर तक मिलेगा। तो जिनका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर तक मिलता है वो आपकी एसेट की कैटेगरी का पार्ट। नो डाउट एसेट्स हैं, एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर को भी कैटेगराइज किया गया, चैप्टर नंबर 2 में किया था हमने। कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। उस चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है। तो एसेट्स वो इंक्लूड करोगे जिनका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर तक मिलता है और जिनको आप बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, वो आपके एसेट्स का पार्ट है। पर्सनल अकाउंट पे एक बिजनेसमैन जो डील करता है वो, उसमें आता है एक तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी तुम जो मेरे सामने बैठे हुए हो, तुम मेरे लिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। तुम सबके नेम मैंने अपने उस पर रिकॉर्ड में रखे हुए हैं। मैं तुमसे डील कर रहा हूँ, तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारी अटेंडेंस ले रहा हूँ, वो सब हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। इसमें क्या आएंगे आपके? ह्यूमन बींग्स। दूसरे होते हैं ऐसे पर्सनल अकाउंट जिनसे एक बिजनेसमैन डील करता है आर्टिफिशियल। इंसान तो नहीं होते, बट एक बिजनेस इनसे डील करता है। ना तो ये चल सकते हैं, ना ये खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, फिर भी एक बिजनेस इनसे डीलिंग करता है। वो कौन से होते हैं? एनी कंपनी नेम, एनी इंस्टीट्यूट नेम, एनी ऑर्गेनाइजेशन नेम, जिनसे एक बिजनेस या एक पर्सन डील करता है। नेम है। राजेश या तुम आर्टिफिशियल नहीं हो, तुम चलते भी हो, खाते भी हो, पीते भी हो। किसमें? बैंक में? ना ना ना, एक ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं। अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं, मैं बात करता हूँ, मान लो मुझे मानिक का नाम ले लो, या मिस्टर रोहित का नाम ले लो। रोहित से मुझे अमाउंट लेना है 5000 रुपीज। तो भाई इसके पास तो मैं जा सकता हूँ, इससे फेस टू फेस बात कर सकता हूँ कि भाई मुझे पैसे दे। मुझे एक कंपनी से पैसा लेना है, मुझे इंश्योरेंस का क्लेम लेना है। इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से लूंगा। फॉर एग्जांपल HDFC लाइफ इंश्योरेंस से मैंने क्लेम लेना है, अपनी एक्टिवा का, अपनी बाइक का क्लेम लेना है। तो मैं बंदे के पास जाऊंगा, भाई मेरा क्लेम दिला दो। क्या भाई कंपनी से अभी अप्रूवल आएगा तो मिलेगा। अब कंपनी के पास जाऊं, कहाँ जाऊं मैं? कंपनी के बाहर जाके खड़ा होकर लड़ू उससे? उसको इंटे उंटे मारू, क्या होगा? मेरा नुकसान है। उसको लाते मारूंगा, मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। दीवारों को क्या मारूंगा? ठीक है। ऐसी डीलिंग जैसे हम, तुम्हारा स्कूल हो गया,
तुम फीस डिपॉजिट करवाते हो तो अपने स्कूल के नाम से करो। तुमसे कोई पूछता है कहाँ पढ़ते हो, तुम अपने स्कूल का नाम लेते हो। तुम्हें स्कूल के डायरेक्टर्स का या उन्होंने उनको एस्टेब्लिश किसने किया उस स्कूल को एग्जैक्टली उसका नाम नहीं पता होगा शायद, मे बी, बट तुम पढ़ते हो जिस स्कूल में, स्कूल के नाम से लेते हो। तुम्हारे फोन में रिचार्ज होते हैं, किसी शॉप पर जाते हो तो क्या कहते हो, यही कहते हो ना भैया जियो का रिचार्ज कर दो। ये तो नहीं कहते भैया अंबानी का रिचार्ज कर दो, है ना। एयरटेल का रिचार्ज कर दो, जियो का रिचार्ज कर दो, उसके मालिक का नाम तो नहीं लेते ना। हाँ जी भाई गाड़ियां दिखा दो सर, कौन सी गाड़ी देखनी है सर, रतन की गाड़ी दिखाओ, रतन की। कौन रतन, ओ रतन टाटा, ऐसे तो नहीं कहते ना। यही तो कहते हो टाटा की सफारी दिखा दो, टाटा की हैरियर कार दिखा दो, वही तो कहते हो जाकर। तो कंपनी नेम, एनी ऑर्गेनाइजेशन नेम, एनी इंस्टीट्यूट नेम जिससे एक बिजनेस डील करता है। तुम्हारे स्कूल को भी सामान बिकता होगा। तुम्हारे स्कूल की बसेस में जो डीजल डलता है वो पेट्रोल पंप पे डलता होगा। वो पेट्रोल पंप वाले नेम लिखते हैं कि मुकुंद लाल पब्लिक स्कूल को या इस स्कूल के नाम से है या संत ईश्वर सिंह स्कूल के नाम से हमने डीजल बेचा है। उनके लिए उधार, उनसे पैसा लेना है। पर्सन से नहीं लेना, किससे लेना है, स्कूल से पैसा लेना। ठीक है, वो बात अलग है, उनका अकाउंटेंट देगा, देगा पर्सन, पर लिखते अपनी बुक्स में ये है कि स्कूल से पैसा लेना। तो वो आएंगे आपके कौन से अकाउंट में, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। बच्चे कौन सा एक और बचा, रिप्रेजेंटेटिव। मुझे बताना कभी ये वाला वर्ड सुना है। वर्ड लिखा होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, सुना ही है। क्या मतलब होता है इसका, सैलरी पे करनी है, किसको पे करनी है, अपने एम्प्लॉय को। ये वाला अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्सन को जिसको हमने पेमेंट करनी है। ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक ये सुना है, प्रीपेड रेंट अकाउंट। एडवांस पे करा है, किसको पे करा है, ऑनर को ही पे करा है जिसकी दुकान थी या जिसका मकान था। ये भी उस कौन सा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो तुम्हारे पास कैटेगराइज होंगे, आपको इस चैप्टर में क्वेश्चंस पूछे हाँ इनके रूल्स भी हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल, जो रूल्स अप्लाई होते हैं आपके जर्नल में, रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिटर्स एक ह्यूमन बींग्स को, हाँ बेसिकली आपके पास जब पूछे जाएंगे ना पर्सनल रियल नॉमिनल क्रेडिटर्स, हम ग्रुप ऑफ पर्सन का नाम ना लिखकर उनको नाम लिखने क्रेडिटर के नाम से, नाम भी लिख सकता हूँ मैं, पर मैंने वर्ड क्या लिख दिया, क्रेडिटर है वो नेम ही, नहीं पर्सनल अकाउंट का ही पार्ट रहेगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। डेटर्स हो चाहे क्रेडिटर हो, मैं चाहूं तो उस पर्सन का नाम भी तो लिख सकता हूँ। नाम की बजाय मैंने क्या लिख दिया, डेटर्स। नाम तो मुझे उस डेटर का पता ही है। ठीक है, तो आपका वो आएगा आपका नेचुरल पर्सनल, डेटर्स हो चाहे क्रेडिटर्स हो, नेचुरल पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फॉर एग्जांपल कैश पेड टू रवि, रुपीज 10,000 ट्रांजेक्शन हुई है। रवि इसमें पर्सनल अकाउंट है, चेक करो रिसीवर है या गिवर है। हाँ जी, हमने कैश पे किया रवि को, रवि रिसीवर है या गिवर है, अगर वो रिसीवर है तो रवि को किया जाएगा डेबिट। पूरे अकाउंट में अगर आपको पता चल जाए कि डेबिट किसे करना है क्रेडिट किसे करना है तो आधे से ज्यादा अकाउंट तो तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश, रुपीज, राजेश चेक कर लो, अगर अपने अकॉर्डिंग चेक करना कैश राजेश रिसीवर है या गिवर है, तो राजेश को किया जाएगा। ठीक है, ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल है, पर्सनल अकाउंट। कई बार क्वेश्चन में आपको कहेगा 3 मार्क्स में क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द रूल्स या टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड देयर रूल्स, वो आपको लिखने पड़ेंगे। सेकंड जो अकाउंट है आपका वो है रियल अकाउंट, जिसमें आप कैटेगराइज करते हो एसेट्स को। एसेट्स में आपका रूल जो है, एक बिजनेसमैन के पास जब एसेट आती है, डेबिट
व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पर व्हाट रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं सब पे सेम वही रूल है, चाहे चाहे कंपनी नेम हो, चाहे नेचुरल पे रूल हो, चाहे आर्टिफिशियल पे हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव पे हो, सब पे रूल यही है सेम। जैसे कि अगर आपके पास लिखा आ जाए कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, और बैंक कौन सा है, HDFC बैंक, ₹10,000, तो ये बैंक कौन सा है और ये कौन सा अकाउंट है, आर्टिफिशियल। चेक कर लो बैंक रिसीवर है या गिवर है, तो इसीलिए बैंक अकाउंट को किया जाएगा डेबिट। जब भी कैश बैंक में डिपॉजिट कराओगे बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, दैट मीन बैंक आपके बिहाफ पर रिसीव कर रहा है, रिसीवर है। ठीक है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से पैसा निकाला, कैश विड्रॉन, बैंक को आपने चेक करना है बैंक रिसीवर है या गिवर है। अगर हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक हमें पैसे दे रहा है, ये ऐसा नहीं कि मतलब अपनी तरफ से दे रहा है, हमारा ही पैसा दे रहा है हमें, बट है तो गिवर ही। ठीक है, तो बैंक उस केस में गिवर है, गिवर है तो क्रेडिट। और बैंक कौन सा अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बट आपको जब अकाउंट से बताने होंगे तो आपसे ज्यादातर क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाता है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, दैट्स इट। उसकी कैटेगरी बहुत रेयर पूछे जाते हैं, अगर पूछे जाएंगे तो फिर भी लिख देना, ज्यादातर चांसेस पर्सनल, रियल, नॉमिनल के होते हैं। एसेट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गो। बिजनेसमैन के पास कई सारी एसेट्स आती रहती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना ही एग्जांपल लूं तो मेरे पास जो एसेट्स है, मान लो ये पैनल मैंने जब परचेज किया तो मेरे ऑफिस में यहाँ पर पैनल आया, तो मेरे लिए एसेट बिजनेस में आ रही है। फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आ रहा है। तो जब जब मैं एसेट्स परचेज करूंगा, जो जो एसेट्स मेरे बिजनेस में आएगी मैं क्या करता जाऊंगा, उसको डेबिट। ठीक है, तो एंट्री जब अगर करनी हो, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹1,00,000, इसमें दो एसेट्स इफेक्ट हो रही हैं। कितनी एसेट्स, पूरी की पूरी जितनी भी ट्रांजैक्शन है, सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन जिसकी मोर देन 60% या 50% टेंडर्स होती है, मतलब ट्रांजैक्शन होती है, वो होती है कैश। क्या होती है, कैश जब जब बिजनेस में आएगा डेबिट, जब जब बिजनेस से जाएगा क्रेडिट। तो हर ट्रांजैक्शन को पढ़ के पता भी चल जाता है, अब तो तुमने वैसे भी कैश बुक भी कर ली है, तो वैसे भी तुम्हें पता होता है कैश आ रहा है या जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बताओ कैश आ रहा है जा रहा है, कैश तो गोज आउट है, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है। आपको ये तो नहीं लिखना, हर जैसे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है, डेबिट यहाँ लिखना, क्रेडिट यहाँ लिखना, LF लेजर फोलियो को बोलते हैं। यहाँ पर डेट का कॉलम बनेगा, अगर डेट नहीं गिवन तो सीरियल नंबर का कॉलम बनेगा, और यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर। ये जर्नल का रूल है। जैसे ये ट्रांजैक्शन हो, आपको पता है कैश बिजनेस में जा रहा है और आ क्या रहा है, एंट्री की जाती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, हाउ मच, कैश जा रहा है, कैश को किया जाएगा क्रेडिट। डेबिट के साथ डेबिट लिखना जरूरी है, क्रेडिट के साथ क्रेडिट लिखना जरूरी नहीं है। आप टू लिख देना, वो अंडरस्टूड है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, क्रेडिट को। डेबिट वाले कॉलम में मत लिखना, और वो लिखना कौन से कॉलम में, बिल्कुल लिखना जरूरी है। नेम के साथ अकाउंट नहीं आएगा, बाकी सबके साथ अकाउंट आएगा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट के साथ नेम के साथ अकाउंट नहीं आएगा, बाकी सबके साथ आएगा। फिर भी आपका बहुत मन कर रहा है नेम के साथ अकाउंट लिखने का, तो आप पोस्ट ऑफ दी एस डाल के, अगर आपको लिखना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल कैश पे किया राजेश डेबिट करो, अगर आपका अकाउंट लिखने का मन कर रहा है तो पोस्ट ऑफ दी एस लगा के फिर लिखा सकते हो। ठीक है, अदरवाइज नेम के साथ अकाउंट नहीं लगता। क्लियर, तो ये था आपका कौन सा रूल। जैसे अच्छा इसकी एंट्री क्या होगी, बस मुझे सिर्फ ये बताना इसमें, रेंट पे का मतलब कैश जा रहा है, कैश जब भी जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट। डेबिट कैसे कर दोगे, रेंट, रेंट को डेबिट क्यों किया, रेंट अगला थर्ड अकाउंट को बता रहा है, कौन से अकाउंट को, इसका जो रूल है, ऑल
expenses and losses are debited, and all income and gains are। ये जर्नल एंट्री आप डेली लाइफ में भी बना सकते हो। जैसे घर वालों को कहा पापा 500 रुपये दे दो, एंट्री बना दो। कैश आ रहा जा रहा है, कैश को डेबिट कर दो। कैश अकाउंट डेबिट किसने दिया? पापा ने। तू पापा कर दो, डैड बोल तो डैड लिख दो, ठीक है, जितना भी दिया। नहीं मत लिख देना, कहीं शर्म तमीज नहीं है, नाम दे रहा है मेरा, ठीक है। फिर 500 रुपये लिए, तुम गए मार्केट में, तुमने कहा चलो आज एक मोमोज की प्लेट खाई जाए। कैश आ रहा है जा रहा है? कैश जा रहा है। आ क्या रहा है, आ क्या मतलब मोमोज डेबिट। मान लो 100 रुपीज की प्लेट थी। डिस्काउंट रिसीव तब आता है, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब वो कैश पेमेंट के टाइम पे आता है, वो किसी गुड्स परचेज करने के टाइम पे आता है। ठीक है, मोमोज को डेबिट करने का कारण क्या है? मोमोज एसेट थोड़ा ना, मोमोज आपके एक्सपेंस है, आपने खर्चा किया है, ठीक है, क्लियर। एसेट्स कौन सी होंगी? जिसको आप बेचकर कैश में कन्वर्ट। बच्चा मन में सोचा कि मैं तो मोमोज बेचाऊंगा, वो नहीं, उस केस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। फिर कितने रुपए बचे तुम्हारे पास अभी? कितने रुपए बचे अभी? 400 रुपीज बचे, क्योंकि काफी गेड़िया मार ली तुमने मॉडल टाउन की, पेट्रोल भी खत्म होने वाला है, तुमने कहा चलो पेट्रोल डलवाया जाए। 200 रुपीज का पेट्रोल डलवाया, बना दो एंट्री। पेट्रोल अकाउंट डेबिट टू, यानी डेली लाइफ में एंट्री बना सकते हो तुम। घर वाले कहते हैं यार दिवाली आ रही, क्यों ना एक नया फ्रिज ले लिया जाए, या वॉशिंग मशीन ले ली जाए, या नई गाड़ी ले ली जाए, नई कार ले लो चलो। कार, कार आ रही है, कार एसेट है, कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर। ये नहीं, हाँ ईएमआई पे बनाई है तो तब भी एंट्री बना दोगे। अब कार आपने खरीदी 8 लाख की, कितने की खरीदी? 8 लाख। सस्ती लेना महंगी लेना, 15 लाख होता है कि ईवी यूवी करते हैं 25 लाख की। हाँ, कार खरीदी 20। अब जनरल एंट्री बना के देखो, सोचो जरा क्या होती है जनरल एंट्री। कार एसेट है, कितने की है वो कार? कार अकाउंट डेबिट। चलो बताओ डाउन पेमेंट कितनी करी, शुरू में कितनी पेमेंट करी? ईएमआई पे लोगे, कुछ तो देने पड़ते हैं, सारी थोड़ा ही है। 5 लाख तुमने कैश पे करा, तुम्हारे पास थे कैश, तो नहीं लेंगे वो, चेक से लेंगे पेमेंट, ठीक है, या ऑनलाइन लेंगे। कैश पे करोगे तो कैश लिख देना, चेक दोगे तो आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, उसकी जगह लिख देना टू बैंक। 20 लाख का क्या लिया आपने बैंक से? यहां लिखोगे बैंक लोन। रूल होता है एक और, एक कंसेप्ट है, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एंड ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, ठीक है। क्या है हमारी ऑल लाइबिलिटीज आर? लोन हमारी लाइबिलिटी है, 20 लाख का बैंक से लोन लिया है, वापिस भी तो करोगे। वापिस जो करना है, जिसका पैसा देना है वो आपकी 101% लाइबिलिटी है ही है, ये तो श्योर है, डैम श्योर है, ठीक है। कोई शक? तो ये एंट्री बन जाएगी, यानी कहने का मतलब बनाया करो एंट्री, जो जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो बना मारो एंट्री उसकी। घर वाले रिश्तेदार आ गए, बुआ आ गई, बुआ आ गई समोसे लेने गए, चलो बना दो एंट्री, समोसा डेबिट टू कैश। जाते जाते बुआ कहती ले बेटा 500 रुपए सगन, देते ना। नहीं जाते जाते वो भी तो मिलता है सगन है। ले पुत्र मेरा कुछ खाली चीजी खाली चॉकलेट दे, वो मना तो करता नहीं नहीं बुआ की लोड है आंधी, मन में कहते नहीं आने दो, मन में तो कहते हैं आने दो हमें। बाहर से फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, तो बना लो सगन की एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू सगन, बुआ लिख देना यार। हाँ वो सही, सही कह रहे हो वैसे, वैसे सही कह रहे हो, अगर हमने कैश अकाउंट डेबिट टू बुआ कर दिया शगुन होगा, क्योंकि वो आपकी क्या होगी, एक तरह से इनकम होगी ना,
इनकम होगी ना आपकी उस एक तरह से, तो उसकी एंट्री करोगे। ठीक है, तो ये हमारा आपका करें, ये थे हमारे रूल्स। अब तुमसे जो पूछा जाएगा कि पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, रियल अकाउंट का पार्ट है या नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, मैं सामने लिख रहा हूं, थोड़ा सोचना। बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं इसकी, इस वाले की। चलो बताओ कौन कौन सा अकाउंट है। कैश पेड, कई बार बच्चे सोचते हैं कैश पेड का मतलब खर्चा, खर्चे का नाम तो नहीं है ना, बस कैश, कैश के रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ। कैश पेड का मतलब कैश ही शो हो रहा है। कैश हमारी एसेट होती है, कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। फर्नीचर एसेट है, रियल अकाउंट। रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, वेजेस पेड, ये आपके एक्सपेंसेस होते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक कंपनी का नाम है, LIC। एनी कंपनी नेम, एनी इंस्टीट्यूट नेम, एनी ऑर्गेनाइजेशन नेम इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब क्या है? अकाउंट्स बनाए जाते हैं फर्म की बुक्स में। किसकी बुक में? फर्म अपनी बुक में लिख रही है ड्राइंग, यानी उसके बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया है। किसने विड्रॉ किया? ओनर कौन है? इंसान। पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। गुडविल, इंटेंजिबल एसेट होती है, रियल अकाउंट। जब तक कुछ मेंशन ना हो तब तक आप उसको एक्सपेंस ही ट्रीट करोगे, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे कमीशन हो, चाहे रेंट हो, चाहे सैलरी हो, हम उसको एक्सपेंस ही ट्रीट करेंगे जब तक रिसीव वर्ड ना हो। और अगर रिसीव भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, तब भी नॉमिनल अकाउंट का ही पार्ट है। कैपिटल, एक बिजनेस, एक फर्म अपनी बुक में लिख रही है कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख, दैट मीन्स क्या है, वो पैसा किसने लगाया? कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू बिजनेस इज कॉल्ड। तो बिजनेस ये मान के चलता है कि ये वाला अमाउंट मैंने ओनर के पैसे वापस करने हैं। ओनर इंसान, पर्सनल अकाउंट पार्ट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, इनके आगे या पीछे कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड हो जाए तो वो नॉमिनल से बन जाता है पर्सनल। सफिक्स प्रीफिक्स का मतलब है आउटस्टैंडिंग वर्ड हो गया, प्रीपेड हो गया, रिसीव्ड इन एडवांस वर्ड हो गया, ये वाले वर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि रेंट पेड ये ऐड हो गया, ये नहीं। वर्ड क्या बोल रहा हूं मैं? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, ये वाले वर्ड बोल, तो वो नॉमिनल से बन जाते हैं पर्सनल। वैसे भी पता चल जाता है, फिर भी याद रखना सिंपल। उसमें कैरेज, कैरेज होता क्या है? खर्चा, सामान लाने ले जाने का, जिसके थ्रू, ऑटो के थ्रू आया या ट्रांसपोर्टेशन का, उसको बोलते हैं कैरेज। सेल, सेल हमारी इनकम है, एक बिजनेसमैन का मेन सोर्स ऑफ इनकम का पार्ट है नॉमिनल अकाउंट। परचेज एक बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हो तब भी नॉमिनल का पार्ट है। परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न, सेल रिटर्न हमारी इनकम को कम करती है, इनकम कम हो रही है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। एक्सपेंस तो नहीं बोल सकते, बस हमारी इनकम कम हो रही है। ये भी कौन सा है? तो इस टाइप का आपके पास बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक ही होगा, एक दो एडिशनल क्वेश्चन होंगे। परचेज अकाउंट हमारा खर्चा होता है, एक बिजनेसमैन का एक्सपेंस होता है, उसी से तो वो सेल करता है, तभी तो हम करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। तुम्हारा मन कर रहा होगा गुड्स इज इक्वल पार्ट ऑफ एसेट, वो तो होती है जो लास्ट में बच जाते हैं, जिनको आप बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। गुड्स, अब सोचो, फर्नीचर और गुड्स को कैटेगराइज कर लो। मैंने एसेट्स का रियल एग्जांपल दिया था, क्या होता है एसेट्स के बारे में सोचना होता है, जिसका बेनिफिट आपको मोर देन गुड्स का बेनिफिट। गुड्स मतलब क्या होता है? इन विच बिजनेस डील। अब बिजनेस जिसमें डील कर रहा है, अगर उसकी क्लोथ्स की शॉप है, अब उसने क्लोथ्स रखे हुए हैं, कस्टमर आएगा क्या कहेगा? मैंने नहीं बेचना। कस्टमर कह रहा भाई साहब मुझे पसंद आ गया, आपकी चीज बड़ी क्वालिटी है, दमदार है, कहता ना मैंने नहीं बेचनी, फिर बंदा ये शॉप खोली हुई है ना। तो गुड्स का बेनिफिट आपको विद इन एक्सपेंडिचर हुआ आपका, बट बेनिफिट मिलेगा विद इन 1 ईयर। तो आपका वो एक्सपेंडिचर बनेगा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट, उसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है।
तो इसमें हमने तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 भी कवर किया और कुछ हमने जर्नल एंट्रीज भी कवर करी। मात्र सिर्फ और सिर्फ अगर पूरी इलस्ट्रेशन की जर्नल एंट्रीज को कैलकुलेट करोगे तो मे बी शायद मोर देन 200 या 300 बनेंगे। जर्नल एंट्रीज के इलस्ट्रेशन की बात करो, शायद हो तो शायद 300 तक बन जाए। हम करेंगे सिर्फ सिर्फ 97, लेस देन 100। उस लेस देन 100 में तुम्हारा ऑलमोस्ट क्या सारा जर्नल एंट्रीज, मुश्किल से मुश्किल मुश्किल वाली भी और इजी से इजी वाली भी सारी कवर हो जाएंगी। बट वो 97 एंट्रीज तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए। अगर पेपर में मुश्किल पेपर भी आता है तब भी कवर हो जाएगा जर्नल एंट्रीज का। तो 97 एंट्रीज करो, जर्नल को टिप्स पे रखो। ठीक है।